नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। माँ प्रणाम देवन। श्री ब्रह्म विद्यां गीता स्वरूपाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोगों ने 13वां अध्याय समाप्त करके और उसकी समीक्षा समरी जो सान्याल महाशय ने अपने अनुभव से अपने ज्ञान के भंडार से प्रस्तुत की है उसका पाठ कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों को सबको मालूम है कि पंचभूत से सृष्टि हुई है। लेकिन जब सृष्टि नहीं रहती है तब क्या रहता है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वेदों में बताया गया है कि उस समय 2 ही तत्व रहते हैं, एक सोम और एक अग्नि। उसको हम लोग जब समय आएगा तो विस्तार से चर्चा करेगा। अभी कुछ सोचा नहीं, अचानक दिमाग में मेरे दिया बाबा ने, तो आप लोगों को बताया मैंने, सोम और अग्नि। तो हम लोगों ने जो लास्ट श्लोक पढ़ा था 13वें अध्याय का, वह था क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इसका मतलब इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद, डिफरेंस, सेपरेशन, विभाग, भूतों की प्रकृति और उससे मुक्ति की प्राप्ति। भूतों की प्रकृति क्या है? सृष्टि, स्थिति, लय। हम पैदा होते हैं, बहुत दिनों तक जिंदगी चलती है, 60, 70, 80, 90, 100। उसके बाद लय यानी मृत्यु हो जाती है। यही भूतों की प्रकृति है। फिर से जन्म होता है, फिर से मृत्यु होती है, ये चलता रहता है। इससे मुक्ति। और जो ज्ञान चक्षु द्वारा इसको जानते हैं, ज्ञान चक्षु माने ज्ञान चक्षु कुटस्थ होता है, आत्मा अंतर तक ज्ञान का केंद्र वही है जो उस ज्ञान से जानते हैं, यहां वाले ज्ञान से नहीं। वही जानते हैं और उनको परम पद मिलता है, मुक्ति हो जाती है।
मैं बार बार एक ही बात बोलता आ रहा हूं कि 13वां अध्याय आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आंतरिक यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, गीता स्टार्ट ही होती है कि तू देह नहीं है, तू शिव है, इस वाक्य से। पहले अध्याय का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। एकदम इनॉक्वस, एकदम इनोसेंट श्लोक है। एक एंक्शस यानी पिता की जिज्ञासा है कि मेरे बेटे और मेरे बेटों के, मतलब मेरे भाई के बेटे, पांडु के बेटे युद्ध की अभिलाषा से एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं। एकदम स्वाभाविक प्रश्न है। कोई भी आदमी, कोई भी पिता अपने बच्चों के कुशल क्षेम के लिए ये पूछता है। लेकिन इसका कितना सुंदर व्याख्या करके पूरी हम लोगों की आध्यात्मिक गीता लहरी महाशय ने प्रारंभ करी और वहीं से ज्ञान का मार्ग पकड़ा दिया हम लोगों को। क्या, जैसे उसमें जो शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो धर्म क्षेत्र माने धर्म का स्थान, कुरुक्षेत्र माने करने का स्थान यानी संसार व्यापार का स्थान। तो ये कहां पे है? हम लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक जगह है, वहां हम लोग गए भी थे। गीता का उपदेश जहां हुआ था वहां पे बाबा ने गीता भी एकादश अध्याय सुनाया था। वो सब बात अच्छी ठीक है, लेकिन शरीर में जो है ये तो ब्रह्मांडे हो गए बाहर। अंदर में क्या है, कहां है? और मेरे बच्चे कौन है? प्रश्न किसका है? धृतराष्ट्र। कौन है धृतराष्ट्र? प्रश्न किससे है? और पांडु के बच्चे कौन है? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर देने में ही गीता प्रारंभ हो गई। ये एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल था। दोनों पक्ष मिलके क्या कर रहे हैं? ये देखिए गीता कितनी गहरी है, कितनी ज्ञानप्रद है, कितनी कल्याणप्रद है। ये प्रथम अध्याय से ही सिलसिला चालू हो जाता। तो मैं फिर से उसी बात पर आता हूं कि हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां मिलके शरीर को बहिर्मुखी बना के रखती हैं। आंतरिक यात्रा कैसे स्टार्ट होगी? जब तक हम देह बोध में मरे हैं, डूबे हैं, पड़े हैं, फंसे हैं, आंतरिक यात्रा नहीं स्टार्ट होगी। हमको तो संसार यात्रा ही चल रही है। कोई ये लेना है, ये करना है, ये बच्चों को सेट करना है, बच्ची है तो विवाह करना है, बड़ा है तो उसका भी विवाह करना है, तो ऐसे करना है, तो वैसे करना है। ये संसार यात्रा में फंसे हैं। आंतरिक यात्रा इन सब चीजों से परे है, देह से भी परे है। हालांकि देह के अंदर ही आंतरिक यात्रा होती है, लेकिन देह एकमात्र खोल है, भांड है। तो जब तक समझोगे नहीं कि देह कैसे चलता है, कौन इसको चलाता है, भगवान कहां कहां पे किस किस रूप में बैठे हैं हमारे शरीर में, हमारी किस तरह से मदद करते हैं, हमारा संचालन कैसे करते हैं, निर्धारण कैसे करते हैं, गति कैसे देते हैं, ये है 13वां अध्याय। इसलिए ये परम आवश्यक है। बाबा ने कहा पहले पुरुष और प्रकृति का भेद जानो। पुरुष और प्रकृति वस्तुतः एक ही है, मैं और मेरी शक्ति एक ही है। उसी तरह से भगवान और उनकी शक्ति, पर भगवान तो अदृश्य है, शक्ति भी हम लोग को अदृश्य दिखती है। हालांकि उसको गुण दे करके, रूप दे करके हम लोग काली, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी, इस तरह से, ब्रह्माणी यानी सरस्वती, इस तरह से बना देते हैं अपनी समझ के लिए। उसके बाद क्या हमने समझ लिया पुरुष और प्रकृति का भेद। तब क्या? तब बाबा कहते हैं तुम्हारे शरीर में वो कहाँ कहाँ है वो समझो, क्षेत्र क्या है और उसको चलाने वाला क्या है। यहाँ बैठा है आत्मा रूप में, यहाँ बैठा है रंग बीज समान वायु के रूप में। वायु क्या है? वायु भगवान की प्रत्यक्ष शक्ति है, उसको देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। बाकी किसी शक्ति का तुमको अनुभव नहीं होगा, वो साइलेंटली, इनविजिबली काम करती है।
दिखती नहीं है। क्षेत्र भी जान लिया, क्षेत्रज्ञ भी जान लिया, तब क्या? पुरुष को तो नहीं जाना। वो क्या है? तुम्हारे शरीर में कहां बैठा है, क्या कर रहा है? यह है ज्ञेय। उसको जानना, जानने के लिए उपयुक्त विषय ज्ञेय। और ज्ञान, ये ज्ञान कैसे जानोगे उसको? तो ये 3 विषय इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं इसको, आज अंतिम बार समझ लीजिए। तो क्या है पहला विषय? पुरुष प्रकृति, इनमें भेद। दूसरा विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी शरीर और शरीर को चलाने वाला। तीसरा विषय ज्ञेय और ज्ञान। इन तीनों को जब तक ठीक से आयत्त नहीं कर सकोगे, जब तक ठीक से पकड़ के हृदयंगम नहीं कर सकोगे, बुद्धि में किसी तरह की कोई डाउट नहीं रहे, ऐसा तुमको विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं अब एकदम समझ गया हूं, देयर इज नो कंफ्यूजन, तब तक यात्रा तुम्हारी सुचारू नहीं होगी। देखिए बाबा का भी एक मैं बोला और वही सेंटेंस क्या आ गया। योग के मूल तत्व को समझ लेने पर मुक्ति के लिए योगाभ्यास की प्रयोजनशीलता जानी जा सकती है। इन सब मूल तत्वों को नहीं जानोगे तब तक योग के जो मुक्ति की यात्रा है वो तुम्हारी स्टार्ट नहीं होगी। ब्रह्म के अणु प्राणधारा के साथ मिलकर नाड़ी मुख में प्रवाहित होते हैं। हर नाड़ी में प्राण के साथ मिलके, यानी शक्ति के साथ मिलके ब्रह्म स्वयं प्रवाहित होते हैं तुम्हारे अंदर। इस प्रवाह के कंपन के साथ इच्छा, द्वेष आदि मनोवृत्तियां स्फुटित होती है। तब ये और भी बहिर्मुख होकर विषय अन्वेषण में प्रवृत्त हो जाती हैं। मैंने बताया आपको वो कठोपनिषद का श्लोक, 2 श्लोक हैं, परांचिखानि व्यतृण स्वयंभो, आप लोग को याद होगा। यह विषय अन्वेषण मन की स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन मन स्वाभाविक चीज नहीं है। मन एक तरह का विकार है। धृतराष्ट्र राजा नहीं बना था, शुरू में राजा पांडु बना था, लेकिन उसकी भी वृत्तियां विकृत हो गई। वो मध्य प्रदेश की राजकुमारी के साथ उसने समागम किया तो वो नष्ट हो गया। तो मन की स्वाभाविक क्रिया नहीं होने के कारण हमको इतना पावरफुल फोर्स है। मन जो है बहुत ताकत वाला है, बड़ा शक्तिशाली है। मन की पकड़ बहुत प्रगाढ़ है, बहुत विशाल है। तो उसकी पकड़ से छूटना होगा। ये कब छूट पाओगे? जब पहले समझोगे कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है। इसलिए प्राण के जिस स्पंदन से ये संकल्प, वासनामय मनोधर्म आदि जागृत होते हैं, उस स्पंदन का अवरोध करते करते कहां गया, जितनी ही प्राण वृत्ति निस्पंदित हो जाएगी, माने स्टिल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। हम लोग का पल्स करता रहता मन, प्राण रुक जाएगा, उतनी ही ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की क्रियाएं भी और ही प्रकार की हो जाएंगी। जो बाहर देख रही थी वो अब अंदर दिखेंगे। अर्थात उनसे व्यावहारिक जगत की क्रिया न होकर संसार की अंतर जगत की क्रिया प्रकाशित होगी। पश्चात ये सारी क्रियाएं भी नहीं रहेंगी। बाबा ने एक बार मुझे बोला था, किचु देखाते कि किचु सोना भालो। अनुभूति जब साधन में होता है तब कभी कभी कुछ कुछ लाइट फैट दिखता है। बाबा कहते थे उससे उसका न दिखना ज्यादा अच्छा है। बड़ी अजीब सी बात है, उल्टी बात है, पर हम लोग तो उल्टे ही है ना। संसार वृक्ष मारूड़ा, संसार वृक्ष ही उल्टा है, तो उस पर जो बैठा वो भी उल्टा ही बैठा है ना। तो कहते हैं बाबा कि देखा थे कि सोना भालो ध्वनि, क्योंकि ध्वनि में लय हो जाना आसान है।
फिर कहते हैं मेरे गुरुदेव कहते थे किछु ना हुआ सबसे भालो, न ध्वनि न लाइट, शांत, नो एक्टिविटी, कंप्लीट स्टिलनेस, ये सबसे बढ़िया है। इसीलिए कहा पश्चात वे सारी क्रियाएं भी नहीं रहेंगी। आंख जो अंदर में देख रही थी, अंदर में ज्योति खोज रही थी, ध्वनि खोज रहा था, कान, नाक खोज रहा था, दिव्य स्मेल, टेस्ट, सब खत्म। क्रमशः आत्मक्रिया द्वारा स्थिर होते होते अव्यक्त पद का अनुभव होने लगेगा। दैट विल टेक यू टू हिम। अर्थात सो अहम ब्रह्म जो पहले का था वही फिर हो जाएगा। वहीं से निकले थे वहीं पहुंच जाओगे। तो क्रिया की परावस्था जितनी ही बुद्धि को प्राप्त होगी उतना ही बाहरी क्रिया का अवरोध होता चला जाएगा। जब तक इड़ा पिंगला सुषुम्ना चलती रहेंगी तब तक अन्य विषयों से आसक्ति नहीं जाएगी। बाहरी क्रिया रुद्ध न होगी। ब्रह्म के अणु में स्थिति होने पर इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों एक हो जाएंगी। ये सब हम लोग कल पढ़ लिए थे। नो डजंट मैटर। तब जगन्मय ब्रह्म के स्वरूप को जानकर जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो जीवों के हृदय आकाश में अवस्थित रहता है उसको देह से पृथक भाव में अवस्थित अनुभव करना। उत्तम पुरुष की बात हो रही है। ये दिखता है कुटस्थ में, किसी किसी भाग्यवान को गुरु की कृपा से दिखता है। मुंज तृण से इशिका अर्थात मध्यस्थ दंड को जैसे पृथक कर देते हैं, इसी प्रकार सर्वदेहस्थ होकर भी जो देहातीत है, सब देहों में है फिर भी देह से अलग है, उसको इस क्रिया के द्वारा स्थिर चित्त होकर अपने शरीर से पृथक करके देखोगे। अतएव देह सृष्टि किसने की है, किस प्रकार की है, वह क्या है, तुम क्या हो, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ये सारे रहस्य अब तुम्हारी समझ में आएंगे। एंड दिस इज द गोल। यही लक्ष्य है, इन सब चीजों को जानना। अभी तो हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम लोग कोई प्रयास भी नहीं करते। अरे जो है सो है, चलो अभी वो वहां पे नया रेस्टोरेंट खुला, वहां खाना खाएंगे, शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। न्यू ईयर आ रहा है यार, क्रिसमस है। अरे क्रिसमस से तेरा क्या लेना देना है, लेकिन सब उन्मत्त हो रहे हैं क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस। क्योंकि क्रिसमस या और किसी उत्सव से मतलब नहीं है, मतलब है मजा करना से। फिर से पढ़ता हूं। अतः देह सृष्टि किसने की है, हु हैज क्रिएटेड योर बॉडी। किस प्रकार की है, व्हाट इज दिस सृष्टि, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी यू हैव, व्हाट आर द वेरियस फिटमेंट्स इन इट। है क्या, व्हाट फॉर, क्यों, तुम हो क्या, हु आर यू। मेरी पुस्तक का नाम है हु एम आई। पुरुष क्या है, पुरुष माने भगवान, आत्मा, वो क्या है। प्रकृति क्या है, प्रकृति माने भगवान की शक्ति, नेचर, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, प्राण शक्ति, सब वही है। शक्ति क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब रहस्य अब तुम्हारी समझ में आएंगे। इस रहस्य का भेद करने के लिए प्राणायाम आदि योगांग क्रिया बहुत परिमाण में करना आवश्यक है। वेरी वेरी लॉन्ग सेशंस यू मस्ट हैव ओकेजनली। इफ यू कैन डू इट एवरी डे तब तो फिर सोचने का ही नहीं कुछ है। जैसे बाबा करते थे, रात को 11 साढ़े 11 बजे सारी दुनिया सोती थी, वो साधन में बैठ जाते थे। सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे दोपहर को सोते थे, बस, दैट्स ऑल। इस रहस्य का भेद करने के लिए प्राणायाम आदि योगांग क्रिया बहुत परिमाण में करना आवश्यक है। तब देख सकोगे कि ये शरीर किसका है। किसका है शरीर, बोलिए तो, आप विचार करके बताइए। शरीर आत्मा का है, जो राज करता है उस पर, जो शरीर को चलाता है, जो शरीर को पावर देता है, शरीर तो उसी का होगा ना, यानी कुटस्थ का, कुटस्थ रूपी आत्मा का, आत्मा रूपी ब्रह्म का। कौन इस देह कदम्ब वृक्ष पर बैठकर दिन रात बंसी बजा रहा है, भगवान श्री कृष्ण। उनको देखकर, उनकी बंसी ध्वनि सुनकर तथा उनका परम पुरुष को देखकर
उन परम पुरुष को देखकर उनमें प्रविष्ट हो जाने पर नानात्व का कोई चिन्ह नहीं रहेगा। देयर इज नो अदर। द वर्ल्ड एज यू नो इट डज नॉट एग्जिस्ट। इट माइट सीम टू बी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू। ऐसा लगेगा क्या क्या विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। दुनिया तो है, मैं तो देख रहा हूँ, वो मेरा बेटा है, वो मेरा पोता है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा पति है, मेरा दोस्त है। क्या बात करते, दुनिया है नहीं। दुनिया नहीं है तो ये लोग क्या है, यही तो समझना है। और ये तो पढ़ लिया तो कुछ कुछ आइडिया लगी दिमाग में, ये इसको पढ़ने से ये आइडिया है। वेरी गुड। साधन करोगे तो संपूर्ण रूप से समझ जाओगे। तब जानने या प्राप्त करने के लिए फिर कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से रिपीट करता हूं। ये सान्याल महाशय ने सारांश लिखा है 29 पेज का 13वें अध्याय पे। किसी और अध्याय के लिए इतना नहीं लिखा उन्होंने, सारांश छोटा छोटा लिखा है। 2-3 और अध्याय का लिखा है। 14वां अध्याय इसके बाद, उसके लिए भी थोड़ा सा लिखा है। 14वें अध्याय में प्रकृति का विवरण है। गुणमयी प्रकृति। प्रकृति मीन्स नेचर, प्रकृति मीन्स भगवान की शक्ति, प्रकृति मीन्स दुर्गा काली, प्रकृति मीन्स पार्वती, प्रकृति मीन्स सतोगुण रजोगुण तमोगुण से काम करने वाली, काम करवाने वाली। रजोगुण से निर्माण होता है, जन्म वगैरह होता है। सतोगुण से उसका प्रिजर्वेशन होता है, हम लोग बचे रहते हैं, ये विष्णु बताते हैं। और तमोगुण से संहार होता है, शिव जी नष्ट करते हैं, प्रलय करते हैं। इसीलिए शिव जी का नाम है त्रिपुरारी। त्रिपुर अरी, त्रिपुर अरी। त्रि माने 3, पुर माने शरीर के 3 अवयव। कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ग्रोस बॉडी, एथेरियल बॉडी एंड द टैग बॉडी। ये तीनों को नष्ट करते हैं शिव जी, इसीलिए त्रिपुरारी। 12 अध्याय में तत्वज्ञानी या भक्त का लक्षण दिखलाया गया है। भक्ति कैसे होनी चाहिए, किस तरह का भक्त होगा, यदि मेरा वास्तविक में प्रिय भक्त होगा तो उसमें क्या क्या लक्षण होगी, हम लोग बहुत विस्तार से डिस्कशन किए। नीड नॉट कंटिन्यू विद दैट। जिस देह और देही का ज्ञान और उसके ऐक्य को प्राप्त कर भगवान का प्रिय तुम बन सकते हो, उस तत्व ज्ञान का विषय इस अध्याय में सम्यक रूप से आलोचित हुआ है। भक्त बनने का ज्ञान 12 अध्याय में थोड़ा बताया गया था, इंडिकेशन। क्या? सर्वारंभ परित्यागी, अनिकेत, सुचिरदक्ष, ये सब लक्षण है। सर्वारंभ परित्यागी, कुछ भी हुआ उसके पहले ही अच्छा बुरा उसका सुफल होगा, कुफल होगा, जो भी होगा वो भगवान को अर्पित है, मेरा लेना देना नहीं। सर्वारंभ परित्यागी। अनिकेत, कोई भी घर मेरा घर नहीं है, मेरा बोल के कुछ है ही नहीं, मेरा घर तो मेरा कुटस्थ है। बाबा का एक फेवरेट गाना था, ओई जे महाशून्य आकाश ओई खाने मोर घर, स्नेह मोई माँ जे आमार बाढ़िए आचे कर। याद होगा आप लोग को। इसलिए सुनिकेत, अनिकेत, सुचिरदक्ष, सर्वारंभ परित्यागी। शुचिरदक्ष, इसके बाहर या भीतर पवित्रता ही है, किसी तरह की गंदगी, मल, आकर्षण, अटैचमेंट, डिटैचमेंट कुछ नहीं है। अब सुनिए, देखिए, अब सीरियस बातें बोल रहे हैं सान्याल महाशय, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट। आत्म तत्व को समझने के लिए 2 प्रधान आलोचनीय है। आत्म तत्व क्या है? योर सोल। Why does it exist in so many different ways? इतने अलग अलग रूपों में आपके शरीर में क्यों है? कार्य के अनुरूप वो विभक्त होते हैं, विभक्त ऐसे हैं नहीं, दे आर ऑल वन एंड द सेम। लेकिन हमको समझाने के लिए और अपना कार्य सुचारू रूप करने के लिए वो अलग अलग विभक्त होके डिवाइड होकर के रहते हैं। यहाँ कुटस्थ रूप में, श्वास में प्राण शक्ति के रूप में, जीव भाव में, भूतगण के भाव में, और उत्तम पुरुष। 3 तो पुरुष ही बताए गए।
पहला बताया गया अक्षर पुरुष, फिर बताया गया क्षर पुरुष यानी बाहर का शरीर, और फिर बताया गया उत्तम पुरुष। तो 3 तो पुरुष ही बताया गया। पुरुष माने पुर में जो शयन करे सो पुरुष। पुर माने रहने की जगह यानी आपका शरीर, इसमें वो शयन करते, वो रहते हैं, बस दैट्स ऑल। वो कुछ करते नहीं है, उनके रहने मात्र से अपने आप सब काम हो जाता है। इनका पारस्परिक संयोग ही संसार है। नहीं, पूरा पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। आत्म तत्व को समझने के लिए 2 प्रधान विषय आलोचनीय है, टू बी डिस्कस्ड, टू बी अंडरस्टूड। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने शरीर, क्षेत्रज्ञ माने शरीर को संचालन करने वाला, चलाने वाला, अथवा प्रकृति, और पुरुष। प्रकृति माने शरीर, पुरुष माने उसको संचालन करने वाला, उन्हीं की शक्ति से चलता है। इनका पारस्परिक संयोग ही संसार है। लास्ट श्लोक में बोले ना, 13वां अध्याय का अंतिम श्लोक में क्या बोले भगवान, देखिए फिर से पढ़ता हूं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो फर्क है, आपस में जो डिफरेंस है, उसको जो ज्ञान चक्षु से समझ सकेगा वह फिर पुनर्जन्म नहीं लेगा, उसको मोक्ष हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से कबीरदास का भजन गाने वाले मेरे मित्र मिल गए, प्रहलाद सिंह टिपाणिया, पद्मश्री हैं वो। लेकिन भगवान की इतनी कृपा नहीं थी। हर एक आदमी को अलग अलग काम देते हैं भगवान। उनको वो जो डीप अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्या गा रहे हैं और उस गाने का मतलब क्या है, ये उनको नहीं मालूम था। इसी तरह से मेरी मित्रता हुई उनसे। मैंने कहा महाराज इसका मतलब क्या है आप जानते हैं? बोले नहीं, पूरा नहीं जानते, आप बताइए। तो मैंने उनको बताया, बड़ा आश्चर्यचकित हुए, खुश हुए, फिर दोस्ती हो गई। क्या हुआ, जैसे ये जो है ना अलग अलग चीज जो है सब में भगवान है, इस चीज का एक भजन है कबीरदास जी का, तू का तू भजन का नाम है। मैंने सुनाया था कल परसों ही शायद, चौथे रोज। इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माई, जहां देखूं वहां तू का तू। एक डाली है और उस पर फूल लगा है, फूल भी तू है, डाली भी तू है। ये क्यों, ऐसा क्यों है? हाथी में हाथी बन बैठो, चींटी में है छोटो तू, होय महावत चढ़कर बैठो, हाकन वाला तू का तू। चींटी में भी तू, हाथी में भी तू, और हाथी को चलाने वाला, हाकने वाला, महावत भी तू। चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो त्यों, चोरी करके तू भग जावे, पकड़ने वाला तू का तू। चोर भी तू, बदमाश भी तू, और तेरे को पकड़ने वाला भी तू, पुलिस वाला। अरे नर नारी में एक विराजे, जग में दो तू दिखे क्यों। नर में भी नारी में भी तू एक ही है, कोई तो फर्क नहीं है तेरे में, लेकिन सब दिखता अरे ये नारी है, ये नर है। नर नारी में एक विराजे, जग में दो तू दिखे क्यों। बालक बनकर रोवण लागे, पालन वाला तू का तू। इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माई, जहां देखूं वहां तू का तू। मेरी इच्छा है कभी प्रहलाद जी को बुलाया जाएगा, यहाँ एक दिन का प्रोग्राम उनका करवाया जाएगा, पूरे उनके एंसाम्बल के साथ। कोई वायलिन वाला है, कोई तबला वाला है, कोई हारमोनियम वाला है, और वो तंबूरे पे गाते। देखते, भगवान की इच्छा होगी तो होगा, मेरी इच्छा से कुछ होता नहीं। प्रकृति पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह संयोग छिन्न होता है। जब तक इसको जानोगे नहीं तो अलग अलग करोगे कैसे? पहले तो मेंटली करना होगा, समझना होगा, और समझने मात्र से तुमको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग है एक ही, लेकिन अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग रूप है, अलग अलग उनका क्षेत्र है। क्षेत्र माने एरिया ऑफ वर्क।
ये देह और देह के भीतर जो चैतन्य है, जो देह की सारी क्रियाओं का साक्षी है, चैतन्य यानी कुटस्थ, चैतन्य यानी सोल, कुटस्थ यानी आत्मा, कुटस्थ यानी ब्रह्म। ठीक, ये साक्षी है। कैसे? हम लोग लास्ट का श्लोक गाते, याद कीजिए, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षी भूतम, सर्वदा साक्षी भूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। भावातीतम, नो पैशंस। अरे रे रे, इसको इतनी तकलीफ हुई तो भगवान रोने लगे, कभी सुना है? नहीं। भावातीतम, अच्छा बुरा सब में एक भाव रखने वाले, उनको कहा जाता है निरहंकारम। उनमें किसी तरह का अहंकार नहीं, मैं हूं ऐसा भाव ही नहीं उनमें। निर्ममः निरअहंकारम, मेरा कुछ नहीं है। ममः माने मेरा। हम लोग जब हवन करते थे बचपन में, अब तो हवन ववन सब बंद हो गया, दिवाली के दिन एक दिन करते हैं, उसमें जो घी डालते हैं, उस घी का एक ड्रॉप एक पात्र में, पानी के पात्र में डाल देते हैं, और उसको डालते हुए क्या कहते हैं हम लोग? इदम स्वाहा डाल दिया, उसके बाद एक ड्रॉप डाला, न इदम न ममः, यह इदम माने यह, न ममः मेरा नहीं, तुम्हारा ही है, तुमको तुम्हारी चीज दिया। देह प्रकृति की क्रिया इस प्रकृति का निजस्व है, इस बात को न समझ सकने के कारण वह आत्मा का कार्य जान पड़ता है। लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। देह प्रकृति का काम सारा प्रकृति करती है, लेकिन हम लोग समझते हैं आत्मा करता है। दुख होता है, सुख होता है, आत्मा को होता है, ऐसा हम लोग को मानना। आत्मा निर्लिप्त है, does not get changed or affected or transformed in any way by any action that anybody can take. आत्मा को अपरिवर्तनीय जान लीजिए, मान लीजिए। फिर प्रकृति तो उन्हीं का काम करती है, तो प्रकृति तो उन्हीं की है। लेकिन आप देख लीजिए, महादेव को नीचे लेटा रखा है, वो कुछ नहीं कर रहे, काली उस पर चढ़ के नाच रही है, तो इंडिपेंडेंट भी काम करता है। इसके बारे में और थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। फिर से पढ़ता हूं, देह प्रकृति की क्रिया इस प्रकृति का निजस्व है। देह प्रकृति, देह की प्रकृति क्या है? जन्मना, बड़ा होना, मेंटेन करना, संसार के धक्के खाना, सुख दुख प्राप्त करना, भोग अभोग प्राप्त करना, कभी कभी बहुत दुख में भगवान को याद भी कर लेना, और अंत में जय सिया राम हो जाना। जब तक जय सिया राम होता है तब तक शरीर छत्त विच्छत्त हो जाता है, जीर्ण शीर्ण, ओल्ड, डैमेज्ड, ऐसा हो जाता है ना। ये देह प्रकृति है। शुरू शुरू में घने काले बाल रहते हैं, फिर झड़ने लगते हैं, फिर बॉल्ड पैचेस आ जाता है, फिर वो सफेदी आ जाती है। नो ट्रिगर एक्सेप्ट एज। ये क्यों होता है? सिर्फ जरा जरण, जन्म और मरण, ये समस्त स्वाभाविक रूप से काल के अधीन है, इसलिए काली का एक्शन है ये। यद्यपि यह बात सत्य है कि आत्मा के देह में वर्तमान न रहने पर प्रकृति की क्रिया, प्राण, मन आदि बुद्धि कोई भी परिचय प्राप्त नहीं होता। हम लोग नहीं जान पाते। यदि भगवान ही नहीं है तो प्रकृति भी नहीं है, वो निकल जाती है। डेड मैन का क्या होता है? वो शिव माना जाता है। हम लोगों को गीता में भी भगवान ने कहा, शिवोहम 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 शिवोहम, अजर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। मनोबुद्धि अहंकार ये सब में कुछ नहीं हुई, सब शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ है। मैं न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न शरीर हूं, न चमड़ा हूं, न दांत हूं, न आंख हूं, तो फिर मैं कौन हूं? मैं शिव। अब वही शिव जब प्राण शक्ति निकल जाती है तो ई यानी एनर्जी यानी शक्ति निकल जाती है, तो क्या बचता है? शिव में से ई हटा लो तो क्या बचा? शव। शव मीन्स डेड बॉडी, इनएक्टिव
प्रोन टू, जिसको सड़ना बोलते हैं, तुरंत नष्ट होने लगती है, बॉडी डिजॉल्व होने लगती है, गंदाने लगती है, यू कांट होल्ड इट। तो ये बात सत्य है कि आत्मा के देह में वर्तमान न रहने पर प्रकृति की क्रिया, प्राण, मन, बुद्धि आदि का कोई परिचय प्राप्त नहीं होता। तथापि चैतन्य सत्ता के अस्तित्व के कारण प्रकृति जो क्रियाशील होती है उसको आत्मा का धर्म समझना भ्रम है। चूंकि हमारे अंदर आत्मा है इसलिए प्रकृति सब काम कर रही है। टू रिलेट दैट टू द आत्मा विच इज इटसेल्फ इनएक्टिव, वो कुछ काम करती नहीं है, उसको समझना कि ये जो भी काम हो रहा है आत्मा कर रही है, ये भ्रम है। आत्मा करता नहीं है, केवल साक्षी मात्र है। यह क्रिया की परावस्था में आत्म साक्षात्कार होने पर ही अनुभव किया जा सकता है, तब उसकी धारणा अकर्ता के रूप में होगी। उस समय जब यू विल एक्चुअली फील द प्रेजेंस ऑफ योर सोल, उनके साथ जब आपका परिचय होगा अपनी आत्मा के साथ, तब आप समझ पाएंगे कि अक्रिय है, सक्रिय नहीं है। इस ज्ञान प्राप्ति का उपाय है योग मार्ग। कितना हो वॉल्यूम्स पढ़ लो, कितनी लाइब्रेरी में बैठ जाओ, कितने ज्ञानी लोगों के पास चक्कर मार लो, कितना भी प्रयास कर लो, यज्ञ कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, समझ में नहीं आएगा। इसको समझने का मात्र एक ही उपाय है, उसको कहते हैं योग मार्ग। योग मार्ग मतलब योग माने जुड़ना। तो वह मार्ग जो तुमको उनसे जोड़ेगा, तभी तुमको समझ में आएगा। इसको दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं हम लोग? इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, जब तक मेरा अहंकार है, मेरा देह बुद्धि ज्ञान है, यह मैं हूं, आई एम दिस बॉडी इज मी, मैं ये शरीर हूं, तब तक मेरा अहंकार मेरे को भगवान से दूर रखता है। बाबा को मैंने पूछा था, आप लोग को कई बार बताया, अहंकार के ओंकारे मिशे देवा इट इज जोग। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। सोने की अंगूठी है, नेकलेस है, गले का हार है, कमरबंद है, बाजूबंद है, ये सबको गला दो, सब सोना। उस समय उनका आकार नहीं है। आप जो अलग अलग समझते हो, इसलिए समझते हो कि उसके अलग अलग आकार है। जब आपको होश आएगा तो आप समझोगे, अरे कबीरदास जी ने भी कहा है, मैदा एक पकवान अनेक, उठो कबीरा खाओ। मैदा से कचौड़ी भी बनती है, पूड़ी भी बनती है, समोसा भी बनता है, ये भी बनता है, वो भी बनता है मेन मैदा। उसी तरह से हम लोग एक और उपाधि देते हैं, समुद्र और नदी। नदी जब तक समुद्र के साथ में मिलती नहीं है, उसमें गिरती नहीं है, तब तक नदी का अलग आकार रहता है, उसका अलग नेचर रहता है। इट कम्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम अप इन द माउंटेन समवेयर, और वो फिर आके समुद्र में मिल जाती है। जब समुद्र में मिल जाती है, उसके बाद उसका अलग आप कर पाओगे? कौन सी नदी है, कौन सा समुद्र है इतने बड़े पानी में? नहीं कर पाओगे। उसी तरह से तुम अपने आप को अलग समझते हो, पृथक समझते हो नहीं। जब तक तुम योग मार्ग में चल के उनके साथ युक्त नहीं होगे, तब तक कितना भी पढ़ लो, कितना भी तर्क कर लो, कुतर्क कर लो, बात कर लो, गाल बजा लो, ढोल बजा लो, नाच लो, समझ में नहीं आएगा। एक ही है, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। इस ज्ञान प्राप्ति का उपाय है योग मार्ग। योग माने जुड़ना या क्रिया योग, जो हम लोगों को लाहिरी महाशय ने कृपा करके दिया। साधारणतः भक्ति या ज्ञान आलोचना भी इसी योग मार्ग के अंतर्गत है। गुरु के पास बैठते हो, चर्चा करते हो, वो चर्चा दिमाग में रहती है, फिर अगले दिन जब साधन में बैठते हो तब याद आता है, बाबा ऐसे बोले थे, ऐसा बोले थे, ऐसा बोले थे। वो कभी कभी कृपा होती है तो जो बोले थे वो दिखा देते हैं। एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को, दिया था मैंने पहले।
एक सज्जन आए थे वहाँ, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है, कोल माइंस की गवर्नमेंट की संस्था है, नेशनलाइज हो गई कोल माइंस, मेरे भी पिताजी के पास बहुत सारी थी, तो वो गवर्नमेंट ने ले ली। अब उसमें प्रकोष्ठ बना, हिंदी विभाग, उसके जनरल मैनेजर थे कोई मिस्टर द्विवेदी, उसको बाबा से मिलने के लिए लाया गया। तो द्विवेदी अध्यात्म से अनभिज्ञ थे, उनको कुछ मालूम नहीं था, तो वो अपनी तूती बजा रहे थे, अपना ही राग गा रहे थे। तो बाबा ने बोला कि उनसे थोड़ा बहुत बाबा समझाने की चेष्टा की, पर वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो फिर बाबा ने एक बात उनसे पूछी लास्ट में, अच्छा ये बताइए तो, जो हम लोग की लेखन शैली है, क ख ग घ जो अक्षर हैं, इसको देवनागरी क्यों बोलते हैं? तो ये नाम है, हम लोग सब जानते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट बोलते हैं हम लोग इसको, हिंदी इंग्लिश में। तो द्विवेदी का आंसर था, लाइक मोस्ट अनबिलीवर्स, उसका जवाब यही था कि देवताओं के जैसे सुंदर है इसलिए। बाबा बोले नहीं, यही तो भ्रांति है, हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग उसका लॉजिकल कुछ आंसर निकाल लेते हैं जो कि भ्रांतिपूर्ण होता है। बाबा ने बोला देव के नगर से निकली है इसलिए। तो द्विवेदी वाज अगास्ट, उसको लगा अरे क्या बोल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ये आप कुछ भी शब्दों को तोड़ मरोड़ के जोड़ करके बोल दीजिए, तो ऐसे थोड़ी होता है। दिस वाज हिज रिस्पॉन्स। द्विवेदी ने बोला अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे भी ऐसा लगा कि यहां से निकली है स्क्रिप्ट, तो बड़ी विचित्र बात बोल रहे हैं बाबा, ये तो विश्वास कैसे करूं मैं। बोला मैं कुछ नहीं, मन में ऐसा हुआ, वो तो अंतर्यामी है, उन्होंने पढ़ लिया, उनको समझ में आ गया कि इसको भी विश्वास नहीं। तो द्विवेदी तो ठीक है, आया और चला गया, खत्म उससे संपर्क। मैं तो उनका शिष्य हूं, मेरी भ्रांति तो दूर करेंगे। तो अगले दिन जब मैं सुबह में साधन कर रहा था, तो पहले मैंने अ देखा। अ में आप जानते हैं ऊ के जैसा है, फिर पीछे में एक लाइन ऐसी है स्ट्रेट और दूसरी लाइन ऐसी है, इसको अ बोलते हैं। तो मैंने कहा बड़ा विचित्र, मैं तो प्रणव देखने का अभ्यस्त था, मैं हरदम जब भी कभी कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाया तो प्रणव ही दिखाया है। तो अ देखा तो मैं बोला अरे विचित्र है, ऐसा तो प्रणव नहीं होता है। फिर देखा आ, फिर देखा भ म ह न, वो स्क्रिप्ट पूरी जो लेटर्स है जो कुटस्थ में दिख रहे थे, वन बाय वन दे वर कमिंग आउट। आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज सो ग्रेटिफाइड एट द सेम टाइम विद अ लिटिल बिट ऑफ शेम कि मैं उनको विश्वास नहीं किया, मैंने अविश्वास दिखाया। तो ठीक है, देखा, बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा संतोष हुआ, भरोसा हुआ। फिर साधन खत्म करके मैं नीचे गया तो बाबा नीचे ही बैठे हुए थे, लॉन में धूप सेक रहे थे, उनको धूप अच्छी लगती थी। लॉन में कुछ हुआ था, मटर फटर, मूली, गांठ गोभी, ये सब हुई हुई थी, तो वो मंजू ला के दी, उसको साफ करके धो करके और उसको काट काट करके काले नमक के साथ वो खा रहे थे। तो मैं गया, धूप लगाया, साधन करके आया था, तो बोले बोसो बोसो बोसो। आशीष दा भी था मेरा गुरु भाई, और भी एक दो लोग थे, याद नहीं मुझे पूरा, आशीष दा का तो याद है। तो उन्होंने बोला जानो आशीष जीतेन आजकल खूब भालो साधन करे। अब आशीष को क्या मालूम वो क्या बोल रहे हैं, सुना तो मेरे को रहे हैं। वो की देखे साधने, अ आ भ म जो मैंने देखा, ही रिपीटेड दैट। तो कौन दिखाया मेरे को? वही दिखाया, ही नोज एवरीथिंग। की बोलो जीते, हाथ जोड़ा, कान पकड़ा। है बाबा কখন কখন অবিশ্বাস হবে, হয়, হ্যাঁ এটা স্বাভাবিক। তো গুরুর কাজ করে, বিশ্বাসটা স্থাপিত করে দেয়। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और अभी वो
शून्य में विलीन हो गए तो छोड़ थोड़ी दिया हम लोग का साथ. He is watching all of us. He is very, very particularly watching those who he thinks has potential, and also those who he thinks are suffering. देखिए, बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि जब गुरु इतना समर्थवान है, सामर्थ्य इतना है, तो आपको पीड़ा क्यों होती है, आपको कष्ट क्यों होता है, आपको सफरिंग क्यों होती है, आपको डिप्रिवेशन क्यों होता है, अभाव क्यों होता है? वेरी सिंपल. इतनी सी बात समझने के लिए विशेष आयोजन की जरूरत नहीं है. इसलिए होता है कि वो आपके कर्मों का फल है. गुरु उनको नहीं हटाएंगे, आपकी पीड़ा की अनुभूति कम कर देंगे. जोर का झटका धीरे से लगा, एक तो गाना है दलेर मेहंदी का, वैसा ही है. आपके कर्मों का जो पहाड़ है आप पे टूटता है, तो आपको इतनी शक्ति देते हैं कि उसको बर्दाश्त कर लीजिए, और दूसरा वह जो चोट लगती है उसकी फीलिंग कम कर देते हैं. ये भी उन्होंने मुझे बोला. क्या बोला? आगुनेर मतन दिन जावे जीतेन, आग के जैसे दिन जाएंगे, लगेगा कि सब कुछ जल रहा है, इतना टेंशन होगा, इतना पश्चाताप, इतना दुख. आगुनेर मतन दिन जावे जीतेन, 3rd डिग्री बर्न होवे, मैक्सिमम जितना जलन होगा उतना हो जाएगा, किंतु 1st डिग्री बर्न एर मतन बेरिए चले जावे. ऐसा लगेगा जैसे हुआ है, थोड़ा जला है, यहां थोड़ा जला है. যদি साधन धोरे रखते पारो. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि वो सक्षम नहीं है, लेकिन यदि वो आपके भोग को आपके बिना काटे हटा देंगे तो आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा, नंबर 1. नंबर 2, अगले जन्म में वो विथ इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना होगा. जैसे बैंक लोन लिया, आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो उसमें पेनल इंटरेस्ट लग जाता है. उसी तरह से इतने दयावान, इतने महान गुरु कहाँ हैं सृष्टि में? मुझे तो और कोई नहीं दिखा. होंगे जरूर, ऐसा नहीं है. भगवान इतने निष्ठुर नहीं होंगे कि एक जगह खाली कुछ लोगों को दे दिए और बाकी लोगों को. सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपना अपना गुरु मिलता है. एनीवे, लेट्स मूव ऑन. इस ज्ञान प्राप्ति का उपाय योग मार्ग या क्रिया योग. साधारणतः भक्ति या ज्ञान आलोचना भी इस योग मार्ग के अंतर्गत ही आती है. हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, जैसे गुरुदेव का डिस्कशन किया, अभी आप लोगों से जो चर्चा की, ये भी तो भक्ति है, ये भी तो ज्ञान की आलोचना है. अब आप सोचिए, मैं इंजीनियरिंग भी पढ़ा हुआ हूं, मेरी साइंस स्ट्रीम रही है शुरू से. मेरे पिताजी भी बीएससी ग्रेजुएट थे 1920 में, फर्स्ट एवर फ्रॉम धनबाद. और उसको इस तरह से दर्शन होना, अ उ म भ न ह, अनबिलीवेबल. क्योंकि साइंस में ट्रेंड आदमी जल्दी से विश्वास भी नहीं कर सकता है, जब तक उसको अनुभव नहीं होगा नहीं मानेगा. मेरी भी वही गति थी. बाबा बोले तो नेचुरली मैं कुछ बोला नहीं, पर मन में हुआ कि नहीं, ये कैसे संभव है. बाबा बोल तो रहे हैं, पर मेरे समझ में नहीं आया. फिर छोड़ दिया, दूसरे काम में लग गया. फिर रात तक तो मैं भूल ही गया. दोपहर की बात थी, 2 बजे करीब. नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में वो नहीं भूले, उन्होंने मुझे दिखा दिया, मैं जो बोला गलत नहीं बोला बेटा. यही है ज्ञान आलोचना. फिर अखंड अपरिच्छिन्न आत्मा किस प्रकार देह के भीतर आकर प्रवेश करके रहता है. अखंड सेक्शंस नहीं बना सकते. दिस पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसा नहीं होता है. आत्मा इज ऑलवेज वन, अपरिच्छिन्न, कंटिन्यूअस. यह किस प्रकार देह के भीतर आकर प्रवेश करके रहता है. आत्मा तुम्हारे देह में कैसे आती है और कैसे रहती है, कहां रहती है.
मैंने कल और परसों भी रेज किया था ये टॉपिक कि कोई गोंद से सट जाती है आत्मा आकर के, या कोई नट बोल्ट से उसको टाइट किया जाता है, या उनको कुर्सी दे के बिठाया जाता है, या किस तरह से जब आत्मा निकलती है तो सारा जो संपर्क है वो कट जाता है और आत्मा निकल जाती है। ये अत्यंत विस्मयजनक है। इट इज एब्सोल्युटली फ्लैबरगैस्टिंग, नहीं समझ पाओगे। सहस्रार स्थित परमात्मा जब लीलावश आज्ञा चक्र में उतरते हैं, प्लीज मार्क द वर्ड, सहस्रार रूपी परमात्मा अविच्छिन्न, किसी से कोई लेना देना नहीं उनको, बस वो है। और यहां उतर के वो लीला करते हैं, इसलिए यहां वो कृष्ण रूप में रहते हैं, कुटस्थ रूप में रहते हैं। अच्छा, अब देखिए, हम लोगों ने सबने देखा है वो दृश्य, कृष्ण भगवान ने अपनी चिटकी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, ये है गोवर्धन पर्वत, द स्कल, और कृष्ण भगवान है ये, और चिटकी उंगली है सुषुम्ना, उसी से उसको उठा रखा है। इतनी सिंपल सी बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत से लोग अनुयायी हैं, गिरिराज को अपने कुल देवता मानते हैं वो लोग, पर गिरिराज को बोलते हैं क्या बोलते हैं वो लोग, वही गिरिराज को गिरिराज ही बोलते हैं, गिरिराज जी महाराज। गिरिराज जी महाराज तुम्हारे साथ दिन रात तुम्हारे साथ है, वो वहां नहीं है विशेष करके, वो तुम्हारे अंदर है, यह तो भांडे तत् ब्रह्मांडे। एनीवे, तो जब वो लीलावश आज्ञा चक्र में उतरते हैं आत्मा या परमेश्वर या भगवान, तो उनका जो आवरण रचित होता है वो ये अज्ञान का आवरण है। दैट विच कंसील्स इन द कर्टन, जो पर्दा है जिसके पीछे वो छिपे रहते हैं, वही अज्ञान का पर्दा है, हम लोग को नहीं पता होता है। क्या बोला, एक श्लोक में गाता हूं बराबर, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य, गहन अंधकार अज्ञान का, उसमें मैं अंधा हुआ था, मुझे नहीं दिखता था, भगवान बैठे हैं लेकिन मुझे नहीं नजर आते हैं क्योंकि पर्दा गिरा हुआ है और अंधेरा है एकदम। गुरु से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने ज्ञान की शलाका लेकर के, ऐसे काजल जैसे लगाते हैं ना आंखों में, ऐसे काजल लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, एक छोटी सी पतली सी डंडी होती है, लाइक अ मैच स्टिक, उससे सूरमा लगता है। तो भगवान ने ज्ञान का सूरमा लगा करके आंखों को खोल दिया और कुटस्थ दिखाया, भगवान दिखाए। ये गुरु करते हैं। जो अत्यंत स्थिर था आत्मा, वही अब स्पंदन युक्त हो जाता है मन रूप में, और माया शक्ति या प्राण का प्रकाश होता है। दिस इज हाउ माया अपीयर्स। माया का बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है, चंडी में है, चंडी को पढ़ोगे तो समझ जाओगे। माया कहती है मैं तो हूं, मेरे परे जाना है, मुझे अपनी बनाना है, मैं तुम्हारी दासी बन सकती हूं, लेकिन मैं तो दासी उनकी हूं, तो तुमको उनके साथ मिल जाना होगा। यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्प विपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे वर्ता भविष्यति। पंचम अध्याय में दूत सुग्रीव को मां बोलती है। दूत हंसता है, हम लोग भी हंसते हैं। तू मूर्ख है क्या, तेरी क्या ताकत है, मेरे जो राजा हैं शुंभ और निशुंभ महाबली हैं, तेरा झोंटा पकड़ के घसीट के ले जाएंगे, तब भी तो तेरा अपमान होगा, मानना तो वही होगा तुमको जो वो बोल रहे हैं। देवी ने गंभीर एक स्माइल दी, a deep smile, because she knows what this guy doesn't know, what Shumb and Nushumb also don't know, श्वास and प्रश्वास। तो देवी ने कहा तू जो भी बोल रहा है ठीक बोल रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है तू ऐसा कर, तू जा। तूने उनका संवाद मुझे सुना दिया, मेरा संवाद उनको सुना दे, ये मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है। वो यदि मुझे अपनी
दासी बनाना चाहते हैं, पत्नी बनाना चाहते हैं, तो यहां आए और इस तरह से मेरी प्रतिज्ञा का पालन करके मुझे हरा करके ले जाए, मैं सबमिट होके चली जाऊंगी। ये क्या मतलब है इसका? व्हाट इज द अंडरलाइंग थिंग? चंडी में बहुत जगह ये भी बोला गया है, को नहीं जानत मर्म तुहारा, ये तुलसीदास जी ने भी बोला है। विधि हरि शंभु न चावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, शंभु शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये लोग भी तुमको पूरी रूप से नहीं जानते, क्योंकि उनकी रचना भी तुम्हारी एक शक्ति पराशक्ति ने करी है, वो तुमको कहां से जानेंगे? विधि हरि शंभु नचावन हारा, उनको नचाते हो तुम अपनी शक्तियों के द्वारा। को नहीं जानत मर्म तुम्हारा, दे डोंट नो योर एसेंस, तुम्हारी वास्तविकता से उनको परिचय नहीं है। और तुम ही को जानन वारा, जो तुमको जानने के लिए उत्फुल्ल है, प्रयत्नशील है, अभ्यासशील है, ऐसा आदमी तुमको जानने के प्रयास करते करते जानत तुम ही, जब तुमको जान जाएगा तुम ही हो ही जाए, तो वो तुम ही बन जाता है। इसको अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूप में बताया गया। कैसे बताया गया? देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता की वर्शिप, पूजा करने के लिए खुद को देव बनाना पड़ता है। You have to transform yourself into what you want to worship. तभी उनसे मिलन होगा, नहीं तो वो अलग रहेंगे, तुम अलग रहोगे। मेरे को लड्डू दे दो, मेरे को पेड़ा दे दो, मेरे को पैसा दे दो, मेरे को गाड़ी दे दो, बाड़ी दे दो, जा रे पगला, तुमको सारा संसार में देने को तैयार था, तुम ये सब छोटी छोटी चीजों में फंस गए, चल ले ले। उस प्राण के चंचल होने पर आत्मा प्राण के साथ मिलकर निम्न अर्थात स्थूल में अवतरण करता है। यही सृष्टि रहस्य। यहां से उतरते 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 कुलकुंडलिनी शक्ति के रूप में मूलाधार में जाके स्तंभ होता है। मुक्त होना है तो उसकी कुलकुंडलिनी की यात्रा को आपको मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र होते हुए और सहस्रार में आके राम से मिलाना होगा। वही सीता है। यही चंचल प्राण मनोरूप में और देहादि रूप में परिणाम को प्राप्त होकर इस विशाल व्यक्त जगत को प्रकाशित करता है। इसी कारण बद्ध जीव को पहले देह में ही आत्मा का भ्रम होता है, क्योंकि वह पंचभूतमय देह में ही पहले आत्मा के प्रकाश का अनुभव करता है। हम लोग आज यहीं रोक देते हैं, इंग्लिश गीता स्टार्ट करते हैं। मैं 2 श्लोक जो अभी आप लोगों को बोला भी हूं, चर्चा भी किया हूं, उसको फिर से पढ़ता हूं। Please, now I'm confining myself to English. Please try to understand what these are, and let us see where Guru Maharaj leads us all. We are in chapter 10, and we are going to read Shlok number 36, if I'm not wrong. Yes. Okay. So 36 is Dyutam chalayatamasmi tejas tejasvinamaham jayo asmi vyavasayo asmi sattam sattvatamaham। मैं छलियाओं में, एक तो गाना है राज कपूर, उसमें छलिया बनता है, छलिया मेरा नाम छलना मेरा काम, गाना है। ऐसे जो छलियां हैं उनमें मैं द्यूत हूं, जुआ। द्यूत का एक और मतलब है, वो बताएंगे बाबा। और तेजस्वी नाम हम, जो तेजस्वी लोग हैं, वेरी पावरफुल, वेरी ब्रिलियंट, very educated, all of this together, I am their tej, I am the glory, I am the glow
in their kutas, from where they get all their wisdom. Jayo asmi, I am victory. Vyavasayo asmi, I am trade and business. Sattvam sattva vatamaham, मैं सात्विक लोगों में सत्व गुण हूं. What is sattva gun? As compared to rajagun and tamagun, we all know that. Tamagun is pramad. And we will pose as if we know everything and we don't know anything. We will not expend any effort. And there are 4 attributes to tamagun. These are bhay, nidra, maithun, ahar. Bhay is fear. Nidra is sleep. Maithun is, procreation, intercourse. And ahar is food. That's all, only 4 things we know. You will see a buffalo crossing the road when you are driving, and he will not bother no matter how much you press your horn, honk, 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 but he will not bother. He will continue at the same pace, doesn't look right or left. So that is why Mahishasur, a person who is not at all interested in anything else. He is doing what he is doing. He will continue to do what he is doing. That is Mahishasur. So that's Tamagun. What is Rajagun? Rajagun is, I want to be the conqueror of the world. I want to be Putin. I want to be Trump. I want to be Erdogan. I want to be Khamenei. And I also want to be Netanyahu. I must save my people from attack. I must spread Islam. I must spread Christianity. I must spread Sanatan Dharma. What for? Any religion is not a group, club of selected people. No, it is not. Religion is the process of making progress, individual progress. Even your wife is not involved in that with you. She can help you. You can help her. Yes, but the journey is yours and yours alone. You are not involved with that. And that journey takes you to your soul. Doesn't take you to worldly glory. Doesn't give you Parambir Chakra. Doesn't give you the Victoria Cross or the Purple Heart of the US. It gives you a great glow in the heart and in the kutas, because he himself appears to you. That is the correct religion. Shankaracharya was asked, Vidya hi ka? What is this knowledge, Vidya? And nobody could answer. So he answered himself, Brahma Gati Pradaya. That series of processes or method or knowledge that gives you Brahma Gati, takes you towards the Lord. And it is further subdivided. Those who know or are least aware of the Lord are Malech or Yavan or Shudra. Those who know God and want to trade with Him to become rich, or to acquire something, or to have their children pass their exams, or to get over some difficulty, they are traders. Vyavasayatmika buddhi. These people are known as the Vaishyas. Vaishya, the trader, the businessman. After that is the Kshatriya. He who protects from degradation of your religious status. You have reached a certain state. That is why the Kshatri will always bend down and salute and do pranam to the Brahman. That is inbuilt in them. And what is the Brahman? Brahma mein jo raman kare. So Brahman, he who is constantly living, breathing, eating, thinking of Brahma, the formless one. Such a person is a Brahman. These attributes don't come by birth, which is the mistake our present society is doing. Is born a Brahman, so he's a Brahman. No, he's not. He's a great drunkard and chicken guzzler and womanizer. Just because he was born a Sharma or
or Pandey or Trivedi or Dwivedi doesn't mean he's a Brahman. His actions are most like a Shudras. So you decide how you want to, but you yourself are not aware. So how can you possibly decide? So anyway, he's now then, what is the Kshatriya? Kshatriya has another attribute, acquisition. I want this land, I want this woman, I want this, I want that, I want money, I want power, I want fame. That is the Kshatriya. That is why being a Kshatriya in the modern day and age, from birth, is not a proper attitude, not a proper attribute. It is in fact deleterious for your religious health. Even Brahman. A Brahman will go to the puja and will see what he can earn out of people, how he can fool people. I know a few people who are my Guru Bhais who are on the Guru Pad. They chose me to try and get some money out of me. He said, yesterday, in the night, when I was doing sadhan, I saw a huge, thick snake land on your roof. This is talking to me in Dhanbad. So he thought I'll get scared. I said, Dada, my roof, my house, me and my property has been protected by my Gurudev. You need not bother. Oh, acha, then that's fine. So he changed track. So you call him a Brahman? You will call him a Brahman? You will not. You will call him a cheat. The gullible will be cheated by him because the gullible don't know who is what. Now there is a huge flood of gurus. You don't know how to choose between one and the other. You won't know because you are not experienced. You don't know because they put up a beautiful face. Glorious, peaceful, very nice, beautiful, smooth talkers. You don't know enough to differentiate between the truth and the falsehood. So this is Rajogun. And what is Satogun? Satogun is still a guna, an attribute, which is given to you by Prakriti. As long as you have the body, you have to have a combination of these guns in different percentages. Maybe one is 5%, the other is 70, 80, 85%. But all three are present in some measure or the other. Sattva gun has to be increased and Tamagun and Rajagun has to be discarded. That will happen automatically if you do sadhan and you read the Gita and you talk to your Guru. Okay? So what is Satogun then? We have understood Rajagun is acquisition, wealth, money, power, fame. Tamagun, we have said, Bhay, Nidra, Maithun, Ahar. What is Satogun? Satogun is the butter that the Lord Krishna used to steal from the gops and the gopis in Vrindavan. The churning, the preparing the milk and the butter was the churning in your head, in your heart. It was the churning of your sadhan. And the makhan or the butter that was prepared, which the Lord would surreptitiously go and eat, is the ego of being a great Pandit, the ego of being in the proximity of the Lord, ego at being involved in his Leela. That is Satogun. Satogun is the makhan. That is why Bhagwan is the chor, the thief who steals your Satogun Rupi butter. Yatabhande Tatvaramande, please remember. So everything is symbolic in our scriptures. Otherwise people won't understand. Why did he sit on the kadam tree and steal all the clothes of the gopis when they were taking a dip in the Yamuna? What happened?
Are Baba, your body is completely known by him. He has created it. What are you trying to hide from him? My Guru Maharaj once told me, it was the summer, very, very hot that day. I was perspiring. So he said, open your shirt, open your ganji. Are nahi Baba, I'm fine. I don't need to do that. So he understood that this boy has got, he's trying to hide himself from me. He's hiding his body. He's hiding this, he's hiding that. When you go to the Lord, there is nothing that you can hide. Even those thoughts which you yourself are not aware, which are lurking in your mind, He is aware of them. So what is Satogun then? Let us come back to Satogun. We were discussing Satogun. Satyagun is like a translucent shower curtain. And the Lord is sitting on the other side and is playing the flute. And we can hear a faint sound of his flute. And we can see a silhouette. We can see his shape, but we can't see him. Because Satogun, you are still restrained. You are very much aware of him. You know he is sitting there, which the other two don't. So, to the exclusion of the two other guns, Rajogun and Tamagun, you have to acquire the maximum amount of Satogun. Satogun is acquired by being in the Sushumna most of the time. But still it is a gun, it is an attribute, it is something which is related to nature. You have to master nature, which means you have to be free of all three guns. So even Satogun will eventually have to be discarded. You have to be free. Okay? But as long as you have not reached the ultimate stage, Satogun is very helpful. It helps you in perceiving the Lord, getting ideas about Him, all the time seeing Him, having a faith that He's right next to me, He's protecting me, etc. So let us read what he said. Chaturta tej jay karm satya. Ye sab mein hu. Chaturta is clever. Cleverness. Tej is power. Jay is victory. Karm is work. And Satya is the truth. Jai John Krishna Bhaje Tara Bado Chatur. This is what Sanil Maharshi has written. No, actually it has been written by, yes, Sanil Baba. Those who worship the Lord Krishna himself are very clever. साधक को इस प्रकार की चातुरी सीखनी पड़ेगी. You have to get this sharpness, this cleverness. You have to acquire it. सारे रिपु सदा प्रलोभन दिखलाकर विषय भोग कराते हैं. All your enemies. संग दोष. You see something which you think will be nice, maybe an excellent Ferrari or Maserati or Rolls Royce or Mercedes. You want it. Why? Because you saw it. And then you heard somebody saying, "Arey, fantastic car." So now you want it. So all your ripus, ripu is enemies. And your enemies are all inside you. They are not outside. They allure you with sight, sound, smell, taste, touch, and cause you to falter. To escape their clutches, there is no way other than to overcome them. You praise them, you pray to them, you kind of say, "Bhai, chhod de mere ko." Will not help. You have to act in such a way that they don't even know that you're trying to abandon them. इस प्रकार उनको वंचना करके आत्मोपासना की जाती है. So you use all your sensory organs, work organs, your body, your man, your everything, and do sadhana. They won't know what he is doing.
नहीं तो ये साधन में बहुत विघ्न डालते हैं, अदरवाइज दे विल स्टार्ट डिस्टर्बिंग योर साधन. Yes, you hear something while you're sitting on the asana and you say, oh my God, what just happened? Let me have a look. So then you open your windows, remove your curtains, and you look down and you see something has happened. Then you get involved with that and your mind is completely disturbed. The world has not come to an end. A missile has not fallen. So let it be. You continue your sadhana. But we can't. इस प्रकार उनको वंचना करके आत्मोपासना करते. आत्म उपासना, यू हैव टू सिट क्लोज टू योर सोल. नहीं तो ये साधन में विघ्न डालते हैं. दे क्रिएट ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन योर साधन, इन योर क्रिया योग. द्यूत, द्यू इज लाइट, दिव्य धातु से बनता. दिव्य धातु का अर्थ है आकाश. मन को आकाश में या शून्य में रखने पर वहां और किसी को पता नहीं लगेगा. If you are able to take your man and put it in the akash, nobody will know where you are. How can they? Except the Guru. काम, लोभ आदि को वंचना करने का ऐसा दूसरा कोई उपाय नहीं. काम इज लस्ट, लोभ इज ग्रीड. To defeat these two major enemies, you have to take your man and put it in the vacuum, in the ether, in space. इसीलिए this Bhagavad Vibhuti. That is why this Dyuta, not Jua. Normally Dyut means Dyut Kriya, which Duryodhan and Shakuni arranged to, cheat the Pandavas of their kingdom. Not that Dyut. Dyut is to be clever and put this, your man here, beyond the reach of your sensory organs and the mind and the heart. इसीलिए ये भगवत विभूति है. अन्यथा दूसरे को जुआ चोरी के द्वारा वंचना करने में दूत क्रीड़ा का जो प्राधान्य है वो भगवत विभूति नहीं है. गैम्बलिंग, चीटिंग एटसेट्रा, दैट इज नॉट भगवत विभूति. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द लॉर्ड. जिसमें तेज है उसके वश में सब रहते हैं. ब्रह्म तेज ही सर्वापेक्षा बड़ा तेज है. ब्रह्म तेज, द ग्लो ऑफ द लॉर्ड हु इज omnipresent, is missing in some people, partly available in some people, and glowing beyond words in some other people. I've seen that with Guru Maharaj. So that is called Brahma Tej, the glow of his presence. ब्रह्म तेज संपन्न पुरुष भी देवता से देवता भी डरते हैं. Even the deities, even the Indra Bhagwan, Surya Bhagwan, all these people are scared of such a person who has the glow of the Lord in him. They know he's तेजस्वी पुरुष. जो इच्छा का हो कर सकते हैं वह तेज आत्म तेज है. That तेज comes from the soul. First you have to be aware of the soul. Then you have to be in the soul. Then that tej will come. Yato dharmas tato jaya. Wherever there is dharma, dharma is not religion where you go and pray in the church or go in the mandir and ring the bell and loudly say Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. That is not dharma. What is dharma then? Dharma is that which holds your Lord in your eyesight, in your heart, in your brain all the time. Dharanat iti dharma mityahu. You have the awareness of him being inside you and him being close to you. That is dharma. सच्चिदानंद भाव ही आत्मा का धर्म है. सत चित आनंद. सत, the truth empowers you. People normally believe that
if you say one or two lies, it's okay. It is not. Yudhishthir just said one lie, and that also he was couched in the truth. Ashwathama narosi hanto atmas Ashwathama hantosi narova kunjaro. Kunjar is elephant. Ashwathama has been killed. I'm not very softly he said narova kunjaro, man or elephant. It was the elephant that was killed. So it was a lie. He knew, but he lied. So his wrath came down by a cubit. From here where he used to be down to the kutastha. Sorry, from here where he used to be down to his original place, the throat well. That is his place. That is Shuddhakya Chakra. इस सच्चिदानंद में जो प्रतिष्ठित है उसको फिर कोई वासना या रिपु अपने वश में नहीं कर सकता है. He who is well established in the soul cannot be disturbed by any lust, desire, vasana, irsha. Irsha is jealousy. Nothing will disturb him. रिपुगण उसके सामने हार मान जाते हैं. They keep trying, ultimately they give up. These impulses of lust, grabbing something, cheating, they wash away, go away. Vyavasai normally is used for trade or business, but here it is used for your ability to do sadhan. That is your best business. उद्यमशील पुरुष इस कुरुक्षेत्र युद्ध में जय प्राप्त करते हैं. Those who try, only they will win. If I have taken Diksha and I don't do it, or I do it very lackadaisically, I don't do enough, or not in the quantum that is done, not in the way it has been told to me, etc., then I am only fooling myself. Therefore, Vyavasai or Udyam is the intent and the effort in doing sadhan, proper sadhan. Sattva-gun, dharma, jnana, vairagya adi hi sattva-gun hai. So, dharma, jnana and vairagya. Renunciation of the worldly delights. That is vairagya. This is sattva-gun. Is gun ki vriddhi, increase in this. Without that, you cannot see your soul, you cannot feel your soul. विषय आकुल चित्त विषय संग्रह में व्याकुल रहता है, इसका चित्त विक्षेप नहीं जाता. A person who is very anxious to acquire property, car, bank balance, etc., he is busy with that. He has no time, intention or motivation to look for the God. विक्षिप्त चित्त में आत्मा का स्थिर भाव नहीं जान पड़ता. When the mind is vacillating, pulsating, going here, there and everywhere, how can you possibly even think of the Lord? Sattvam yada brahma darshanam. When you are well established in the truth, because the truth is the other face of the Lord Himself. Sattva-gun se Brahma ka sarup anubhav hota hai. Because of Sattva-gun, you are able to perceive Him in totality. Number 37. Vrishninam vasudevosmi pandavanam dhananjaya muninam bapyaham vyasa kavinam mushana kavi. Among the Vrishni tribe, I am Vasudeva. I am the prominent Vasudeva. He is God Himself, remember? Among the Pandavas, I am Dhananjay, which is another name for Arjun. Please remember, he is comparing the things which Arjun can easily understand to be the best of the best and easily available to your senses. We are using our senses, including eyes, nose, ears, throat, to perceive the Lord. It's an impossible journey. He is talking comparative only, but do you get the picture what the Lord is like? I don't. He's completely different from all of this. And yet, that is the first step.
That is why we have Saguna Upasana, Saguna Puja. We go to the mandir, we bow down to a particular deity, maybe Hanumanji, maybe Kali Ma, maybe Durga, maybe XYZ. Because we need something palpable. We need to see, feel, and understand something which is in our presence. We can't conceive of an abstract God, formless, tasteless, everything less, and yet complete. That is a concept that does not enter you. So your first step has to be to see these various shapes which we think of the Lord Himself. So he says, among the Vishnu, which is his tribe, which is his Vansh, Bhagavan Krishna's. I had a college professor, if I remember his first name, it was Anil. The second name was Varshaneya. Varshaneya is derived from the Vrishni. So he was Yadav. He was descended from the Yadavs. Vasudev Asmi, I am Vasudev. Vasudev has a different meaning also altogether. Vasudev means he who is pervading the entire creation itself. That is Vasudev. And I have said so often, he is like the God particle discovered in the Hadron Collider under the Alps, where the God particle was discovered. We have known this for centuries. They have just discovered it. It is called Vishnu. Vishwasya, the world's Anu, atom. Vishnu. So amongst the Pandavas, I am Dhananjay. Dhananjay, what does that mean? It has a meaning. All the words used in the entire Gita have a deep and profound meaning. Don't brush aside or glide over certain words just because you don't have the patience to understand what that word signifies. You will be making a big loss for yourself. Don't. We will wait for Baba to describe what Dhananjay means. I have a certain feeling if that description doesn't come, I will say what I have to say. Muninam api muniyo me Ved Vyas. Among the Munis, I am Ved Vyas. Who is Ved Vyas? Ved Vyas is the son within inverted commas. He is the son of Parashar Rishi and Satyavati. Satyavati is the stepmother of Bhishma. Remember? How is Parashar involved? Normally we try to, use our brain to try to explain that they had a love affair, is what we would normally conclude. Completely false. First, we have to know who is Parashar. Parashar, and I have told you this story. This meaning came to me out of the blue, as my Lord had promised to me. It was a question asked by one of my good friends, Pathak ji, a retired police deputy inspector, deputy superintendent of police, DSP. He was a Brahman, Pathak. His son is the film actor, Vinay Pathak. He has bit parts in some of the films, Hindi films. So, Pathak ji asked me about Parashar and Satyavati's affair, one night stand, which produced Ved Vyas. And I didn't have any answer. So I said, if he wants me to continue the Gita, he will send me the answer. He had promised me. And if he doesn't send the answer, that means for some reason he is not very happy with my conduct. So I will stop the Gita next week. And the answer came the next morning. What was the answer? Parashar. Shar is charan. Charan is decay. Para is paravastha or samadhi. So the decay of the samadhi, the state of samadhi, what happens? You are then conscious of the world and you are conscious of the
your own body and thereby your surroundings. What is your surrounding? Satyavati, the world. Sansar. Why Satyavati? It is like the truth, but it is not the truth. The world is akin to the truth, but it's not the actual truth because there is no world. It's an imagined creation of our own heart. So now this gentleman who has arisen from the samadhi and is conscious of the world lectures to the world. He explains who is God, what is your relation with the world, what is your relation with the God, and so on and so forth. So he becomes Ved, Vyas. Ved is knowledge, Vyas is division. Like Mahapuran, this Puran, Upanishad, Ved. So he who distributes knowledge in proper understandable segments is Ved Vyas. That's the answer I got. And Pathakji became a complete fan of mine. He wanted to touch my feet, but obviously that was not correct. He was a Brahman. I am not a Brahman. Plus his age is much more than mine. Of course, he has passed away. He became a great fan. Every day, whenever the Gita was there, he would come 15 minutes early and sit there. Anyhow, so we are talking, he says, Muninam, amongst the Muni, I am Ved Vyas. We have understood what Ved Vyas is. कवियों में मैं शुक्राचार्य कवि हूं. Ushna Kavi. Shukracharya. What is the meaning of Kavi and why Shukracharya? We will know. Let us wait. इच्छा, ब्रह्मज्ञ, वक्ता, उत्तम पुरुष. वृष्णि वश धातु से बना. वश धातु का अर्थ है काम, डिजायर. देहाभिमान युक्त जीव को जो काम या इच्छा होती है वह देह संबंधी सुख प्राप्ति की इच्छा है. द वर्ल्डली पीपल, यू एंड माई सेल्फ, ऑल ऑफ अस, वी नीड थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड, to survive and to, enjoy the world. We need also happiness. We also need comfort. We need peace. All these things we desire. So that is our kam. Baba used to say, Krishna kami kam, baki sab bekam. The desire for the Lord is the real desire. The rest of it all is all humbug. Anyway, Sattvam Vishuddham Vasudeva Sangitam. Vishuddha Sattva hi Vasudeva. Vasudha is the ultimate truth. Refined ultimate truth. That is Vasudeva. That is Krishna. Sattva Vishuddha होने पर जो प्राप्त होते हैं वही वासुदेव है. You get him. When your Sattva gun is purified and purified and purified and completely refined, then you get Vasudeva. Rajas Tamagun से अभिभूत जीव की संसार वासना प्रबल होती है. See, when you say Sattva is purified, that means it is slowly removing of the Rajagun and the Tamagun. That is how you refine the Sattva. As long as you have Rajagun and Tamagun, you need things from the world. Money, comfort, a big house, a good few cars, servants, bank balance, cash balance. Such people who have a very large quantum of Rajogun and Tamogun within them, they are always looking for something from the world. They are not so much bothered about the Lord Himself. Vishuddha Sattva hone par, when Sattvagun itself is almost 95, 96, 99%, and the rest of them are virtually non-existence within your system, then your desire is only for Vasudeva, Lord Krishna. इस प्रकार की शुभ वासना से ही सब कामों की परिसमाप्ति हो जाती है. This kind of exceedingly excellent desire is the desire for the Lord. Who is He?
I just told you a little while back. Sanil Mash is endorsing my view. He says, जो विश्व में अनुप्रविष्ट हो रहे हैं, he who is pervading each and every atom of the entire creation, उस कुटस्थ चैतन्य के प्रति दृढ़ भक्ति आके उपस्थित होती है. When the Satagun reaches its apex, Rajagun is gone, Tamagun is gone, then चैतन्य प्रति दृढ़ भक्ति आके उपस्थित होती है. Then you have complete surrender, devotion and what is called as bhakti. इसी से सब कामनाओं से बड़ी कामना है आत्मा की अभिलाषा. So the desire for the soul is the biggest desire. और सर्व प्राप्ति से श्रेष्ठ प्राप्ति है आत्मज्ञान की प्राप्ति. Your acquisition of anything, any amount of wealth, any amount of worldly objects, house, car, bank balance, cash balance, etc. We said it ad nauseum. Has got no relevance to your actual acquisition to your soul and its knowledge. That is the ultimate. The others are not. Who is Pandav? Pandav are the 5 elements. What are these elements? Earth, water, fire, air, space. Right? Arjun is Tejas Tattva, he is fire. वही मणिपुर की शक्ति है जहां समान वायु रहती है. He stays in the navel, which is the Manipur chakra, and समान वायु is the place where Manipur is. समान वायु जब तक अविकृत रहती है तब तक जीव को कोई भय नहीं है. As long as it is not polluted, as long as it is not faltering, there is no reason for any fear amongst the creature. समान वायु प्राण अपान के संधि स्थल में आकर प्राण अपान को अपने अपने कार्य में स्थिर रखती है. इट कंट्रोल्स द प्राण एंड द अपान, योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. दैट्स द प्राण एंड अपान. दिस वायु इज वैष्णवी शक्ति. दिस वायु और समान वायु इज द पावर ऑफ लॉर्ड विष्णु. हु इज विष्णु? Vishnu is the preserver who maintains your status, birth, preservation and destruction. So he is preservator. नाभिस्थ अग्नि जीव का जीवत्व है. In Chandi it is called, in chapter I think 10, it is called Yajna-shala, where the fire grows well and is raging fire. That is Agnishala. This happens once you have killed Shumb and Nishumb. In chapter 10 you kill Shumb. So this is what happens. That is Agnishala. This is navy. Naval, not navy. पांडव शब्द पंडा धातु से बना है. पांडव शब्द इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पंडा. इसका अर्थ है वेदोज्ज्वला बुद्धि. That buddhi which is bright due to the acquisition of Ved. Ved means Gyan about the Lord. Ved doesn't mean those 4 books. Rig Ved, Sham Ved, Atharva Ved, Yajur Ved. No. Ved means the knowledge of the Lord. That is Ved. So the knowledge of the Lord makes your wisdom grow. That is Vedujjvala buddhi. जिनकी बुद्धि उज्ज्वल है, सत्यार्थ निरूपण में समर्थ है, वही पांडव या ज्ञानी है. Those who are able to decipher the truth from the morass of the swamp or untruth, they are the Pandavas. Amongst them, धन देवता को जय करने के कारण इनका नाम है धनंजय. He is able to conquer wealth. What is wealth? All desires for the worldly acquisitions is wealth. So he who is able to conquer all of these is Dhananjay. So that is what I was about to say. Baba has explained it beautifully. धन जैसा मनुष्य को मोहाभिभूत करने वाला और कोई पदार्थ नहीं है. There is nothing which intoxicates the human more than dhan, wealth.
I think it was Tulsi, maybe it was Kabir, maybe it was Rahim, one of the old sages. They said, कणक कणक में, I read this in class 6, कणक कणक में 100 गुना मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात है व पाए बौराए. Let me explain that. Kanak is gold. Kanak is also dhatura, the intoxicant which is used by Shivji. Dhatura ka phool, dhatura ka flower he likes. They are offerings that we make to him. So, Kanak is dhatura, Kanak is also wealth, Kanak is gold. So he says, one Kanak and the other Kanak, there is 100 times more intoxication in the other Kanak, which is wealth, gold. वह खाए बौरात है, you become intoxicated after eating that kanak, the dhatura. वह पाए बौराए, just you get it and you are intoxicated in the greatness of yourself, your glory, your power, your blah blah blah. कणक कणक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, वह पाए बौरात है, वह खाए बौराए. The other way. वह खाए बौरात है, वह पाए बौरात. And then Tulsidas has also said one very beautiful thing in this line. He has said, okay, it will come to me. He says, wherever you go, if there is no affection for your arrival, if they are not excited about you arriving at some place, where they are not excited, they are not happy that you have come, then even if they are under the rain of gold, तुलसी तहां न जाइए, मेहू बरसे नहीं. There is a shower of gold constantly in their house. Don't go there. If you don't get respect and you don't get affection, don't go there. Anyway, धन जैसा मनुष्य को मोहाभिभूत करता वैसा और कोई पदार्थ नहीं करता. There is nothing else which intoxicates a man or a human in such a way as wealth, pure wealth can. इसलिए धन के मोह को महामोह कहते हैं. This is the greatest of attachments. धनादि जड़ वस्तु के प्रति समधिक प्रीति मोह का लक्षण है. And you are extraordinarily attached to your wealth. धनैषा पुत्रैषा आदि ईष्णाएं ही जीव को महामोह में आबद्ध रखती हैं. The desire for dhan, the desire for a child, putra, son, these are the desires that keep you caged, bound to this earth. जिन्होंने सब प्रकार की ईष्णाओं को जय कर लिया वे ब्रह्मज्ञ पुरुष हो सकते हैं. Those who have able to conquer all of these desires, they are brahmagyas. They know the Brahma. Vyas. Ved Vibhag Karta. I have told you already this story. Ved Vibhag Karta means who can divide the Ved in different legible, understandable, palatable sections. That is Vibhag. वो वेद वक्ता है, is able to speak on the Ved, about the Gyan, the Lord, because he was Parashar. In Parashar, he was one with the Lord. So he has experienced it in his Parashar avatar. और जो जीव को उपदेश देकर उद्धार करते हुए ही व्यास है. Who is the greatest Vyas in my life? It is my Guru. I don't know if anybody is superior to him. Not in the past, not in the future. I have no expectations. And I am quite satisfied. He's still there all the time, every time for me. Ushna. What is this Ushna? Ushna we have read in the explanation is Shukracharya. वश धातु से बना है. अस्तु उष्णा अर्थात जिसने सारी इंद्रियों को वश में कर लिया. He is able to control all his sensory organs, work organs, all of them. दृष्ट कामिनी कांचनादि ऐहिक भोग्य वस्तु समूह. What you see is Kamini,
lovely, nice, good talking, polished, lot of etiquette, such a wife. It's Kamini. Kanchan, money. We just talked about Kanchan. The श्लोक goes like this. आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेहु, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेहु. That's the श्लोक. What does it say? Avat hi harshe nahi. The moment you arrive, he's not happy about your arrival. Nainan nahi snahu. There's no attachment, there's no regard, there's no joy at your arrival. Avat hi harshe nahi, nainan nahi snehu, tulsi taha na jaiye. Don't even go there. Kanchana barse mehu. Even if there is a shower of gold in their house, don't go. और आनुश्रविक पारलौकिक भोग्य विषय आदि में विषयों में जिनकी तृष्णा ऐसे योगाधिकारी व्यक्ति को वशीकार संज्ञक वैराग्य प्राप्त होता है. You know, we are told heavens is such a wonderful place. There's plenty. You don't feel hungry. You don't suffer. The seasons are as per your desire, and there is music, and there's laughter, and there is this and that. Is that what you want? Heavens is a much touted, much propaganda place, which is only the third level of existence from where you are. You have to cross another 4 and reach Satyam. So don't get trapped into the false allurement of heavens. So he says, he who is interested in a good consort and a lot of wealth, or even if he desires the pleasures of the heavens, he doesn't have vairagya. A vairagi will not even be bothered whether he gets moksha, salvation or not. इसके फलस्वरूप बुद्धि से विषय के प्रति हेय और उपादेय भाव तिरोहित हो जाते हैं. All the objects that will give you so-called pleasure, they are absorbed, they are washed out of your system. इस प्रकार आत्मवश्य विधेय आत्मा पुरुष ही शांति लाभ करते हैं. Only such people live in peace and bliss. श्री भगवान ने गीता में कहा, जो इस प्रकार के वशीकार वैराग्य को प्राप्त किए वे साधक हैं, वे उत्तम पुरुष का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं. The Lord has said in the Gita, such people are able to see darshan, we call it darshan, of Uttam Purush, the complete image of the Lord himself. The formless one's form, that is Uttam Purush. Uttam Purush के साथ जिनका चित्त मिल जाता है, वे सर्वज्ञ हो जाते हैं. If you are able to merge with him, then there is nothing else to know or do. You are sarvagya. Sarvagya means he who knows everything. Okay, I think we'll stop here. Shri Krishna Govinda Hare Murari, He Ram Narayana Vasudeva, Shri Guru Chaitanya, He Atma Deva, He Mat Durge, Har Vishwanath, Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavit. There is a Hindi version of it which the Arya Samajis, we were Arya Samajis, used to sing. He Ishu Sab Sukhi Ho Sarvantu Bhavati Sukhina, Sarve Bhavantu Sukhina. He Ishu Sab Sukhi Ho, Koi na ho dukhari. Nobody should suffer, my Lord.
सब हो निरोग काया, body without any disease or sickness or misery or suffering. सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी. Their storehouses and their cupboards and safes should be overflowing with wealth and grain. बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय. हर हर महादेव. जय गुरु एवरीबॉडी. माँ प्रणाम देवेन. Jai Guru. Have a nice rest. I didn't get that. You'll have to repeat. Have a nice rest. Okay. Thank you. Stay off. Thank you.